तो वहीं आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के सामने जांच एजेंसी की ओर से दाखिल किए गए पहले पूरक आरोप पत्र में सिसोदिया के साथ ही शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे और हैदराबाद के सीए बुर्च बाबू गौरंटला का भी नाम शामिल है। विशेष न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर विचार करने को लेकर जिरह के लिए 12 मई की तारीख तय की है। इन चारों आरोपियों में से सिसोदिया और ढल न्यायिक हिरासत में है, जबकि बुच्ची बाबू को 6 मार्च को जमानत मिल चुकी है और अर्जुन पांडे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो सीबीआई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम निकलकर सामने आया। शराब कारोबारी अमनदीप और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई चार्जशीट में पहली बार नाम सामने आया, ऐसे में शराब कारोबारी अमनदीप का नाम भी इसमें शामिल है और लगातार जो है वो 12 मई की तारीख तय की गई है। तो सीबीआई चार्जशीट में पहली बार नाम सामने आने के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उन पर भ्रष्टाचार, आपराधिक मामले, तमाम ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। इससे लेकर जो चार्जशीट है उसमें नाम मनीष सिसोदिया का सामने आया है। हालांकि पिछले साल जब सीबीआई जांच हुई थी तो उसमें इस तरह का कोई नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब सीबीआई चार्जशीट की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया का नाम आया है और इसके चलते मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में बंद हैं और अब चार्जशीट में नाम आने के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी खबर को लेकर हमारे साथ नेता बीजेपी से नेता प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। अब जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सीबीआई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम भी अब आ गया है, ऐसे में क्या मुश्किलें और ज्यादा मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं? देखिए, वो कहावत है कि जैसी करनी और वैसी भागनी जी। जो सिद्धांतों पे पार्टी बना के और दिल्ली को सिंगापुर बनाने के लिए चले थे जी। आज उनके सामने चीजें आ रही हैं कि भ्रष्टाचार की पार्टी है और भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ी होनी थी इसको, और जनता समाज देख रहा है। और आज का तो आप वैसे भी आज का हाईलाइट देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी का जी कि क्या उन्होंने महल बनाया है। ये सब देखिए, ये घोटालेबाज लोग तो सामने आना था। जो लोकपाल की बातें करते थे, जो वीआईपी कल्चर हटाने की बात करते थे, वो चीजें सामने आ रही है जी। आज। प्रदीप जी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी आम के आदमी विषय को पार्टी का लेके लगातार यही अरविंद कहना केजरीवाल है। क्यों नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी का लगातार यही कहना है कि उनको गलत फंसाया जा रहा है। अगर अच्छी शिक्षा का ये नतीजा है तो फिर हम तैयार हैं सजा भुगतने के लिए। आप ये तो पूछिए, शिक्षा की बात किसने करी है? शराब की बात चल रही है। आज का तो विषय ही दूसरा है। हमने तो शिक्षा की बात ही नहीं करी, बिजली की बात नहीं करी, हम तो शराब की बात कर रहे हैं। एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। आज तो विषय तो शराब के ऊपर जवाब देने का है ना। जनता पूछ रही है कि आपने स्कीम चलाई, जो चीजें आपने बढ़ाई, जिन चीजों पे आपने कहा कि भाई कि हम इन चीजों को वापस ले रहे, तो बताइए। जनता पूछ रही है कि आपने शराब की योजना क्यों बनाई, अब किन रईसों को आप और रईस बनाना चाहते थे? जनता, हम नहीं पूछ रहे, जनता चाहती है जवाब आपको कि जवाब दीजिए आप जी। कि हमने आपको इकट्ठा ईमानदार के नेता आप आम आदमी पार्टी से नेता अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। अमित जी, लगातार पिछली बार जब सीबीआई जांच हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया था, लेकिन अब पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में आ गया है। पूनम जी, ऐसा है कि मनीष सिसोदिया जी का नाम ले ले, अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले ले, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता का नाम ले ले, भारतीय जनता पार्टी का ये नीति बन चुकी है बदनाम करने की और सबको अपनी तानाशाही का हंटर पे जो सरकार चलाने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, वो इस बार हमें लग रहा है कि 2024 में बिल्कुल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जनता भी देख रही है। आज अभी हमारे प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि शराब नीति में घोटाले हुए। बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार जब गठबंधन से चल रही थी तो उसमें तो 47 आदमी मरे थे, तो उसकी जांच कहाँ बैठी? गुजरात में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें कई लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं, उसकी जांच कहाँ गई? तो ये बदनाम करने की पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी का। सीबीआई को बराबर प्रेशर दिया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी का नाम दिया जाए, मनीष सिसोदिया जी का नाम दिया जाए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार एक तानाशाह की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।